कहानी हरियाणा बहादुरगढ़ की सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक सीरियल किलर सतीश ने 1990 के दशक में पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। मैं आपको ये हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रिप्ट पूरी इंग्लिश में है। कृपया ध्यान से सुनिए। 1990 का दशक, हरियाणा का बहादुरगढ़ कस्बा, जहां लोग छोटे छोटे घरों में चैन की जिंदगी जी रहे थे। बच्चे गली गली खेलते थे और शाम को माता पिता बिना किसी डर के उन्हें बाहर छोड़ देते थे। लेकिन एक शाम 7 साल की एक बच्ची अचानक घर नहीं लौटी। पहले लगा वह पड़ोस में खेल रही होगी, लेकिन रात गहराती गई और घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। पर पूरे मोहल्ले में खोज शुरू हुई। हर घर हर गली छानी गई, पर बच्ची कहीं नहीं मिली। और सुबह पास के खेत में उसकी मिली लाश। लोग दहशत में थे, किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा किसने किया। कस्बे की शांति में पहली बार हॉरर ने दस्तक दी थी। पहली घटना के बाद लगा शायद ये किसी का एक पागल इंसान का काम है, लेकिन जल्द ही दूसरी बच्ची भी गायब हो गई। फिर तीसरी भी, फिर चौथी भी। हर माँ ने अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डरने लगी। बच्चों की हंसी खुशी से गूंजती गलियां अब सन्नाटे में डूब गई। पुलिस भटक रही थी, सबूत नहीं मिल रहे थे। गांव में अफवाह फैल गई। किसी ने कहा जाए कोई भूत प्रेत का काम है, किसी ने कहा जाए कोई तांत्रिक बच्चों की बलि दे रहा है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी थी। एक दिन 7 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई, लेकिन किस्मत से वहां जिंदा लौट गई आई। उसने रोते हुए पुलिस को बताया कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी सतीश, जो उसे बहला फुसला कर ले गया था, वह भाग निकली और सीधा पुलिस थाने पहुंची। अब पुलिस ने छापा मारा और सबके सामने सतीश का चेहरा आया। पड़ोस का साधारण सा आदमी, हंसते बोलते सबके बीच रहने वाला वह सीरियल किलर निकला। पकड़े जाने पर उसने एक एक करके सारे गुनाह कबूल किए। सतीश ने पुलिस के सामने वह कहा कि उसने 14 मासूम बच्चियों को उठाया, उनमें से 11 की मौत के घाट उतार दिया। हर बयान के साथ माहौल और दर्द होता गया। कोर्ट के में केस चला। लोग हर सुनवाई पर पहुंचे, चीखते गलियां गालियां देते। पीड़ित परिवार रो रो कर बेहोश हो जाते। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि उसे फांसी नहीं दी गई, बल्कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लोगों के लिए यह और एक बड़ा डर बन गया था कि इतना बड़ा अपराधी अभी भी सांस ले रहा है। 7 साल बीत गए, लेकिन बहादुरगढ़ का चेहरा बदल गया। माएँ अपने बच्चों को देर रात तक बाहर नहीं छोड़ती। बच्चे खेलते खेलते अचानक चुप हो जाते, क्योंकि उनके दिमाग में सतीश का नाम हमेशा गूंजता। आज भी बच्चों को वहीं गांव के बूढ़े लोग कहते हैं कि हम भूतों से कभी डर नहीं लगा, लेकिन सतीश जैसा इंसान वही असली डर है। यह कहानी एक सच्चाई है जिसे हरियाणा के दिल के हमेशा के लिए खौफ बैठा दिया गया। आज भी बुजुर्ग कहते हैं, रात को बहादुरगढ़ की गलियों में जब हवा सिसकती है, तो ऐसा लगता है जैसे उन मासूम बच्चियों की आत्माएं अब भी इंसाफ मांग रही हों। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खाली फैक्ट्री के पास बच्चों की रोने की आवाज सुनी है। कोई कहता है खेतों से आती है, कोई कहता है वीरान कुओं से आती है। भले ही वह भूत प्रेत हो या ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि वहां से गुजरने वाले आज भी हड्डियां कांप जाती हैं। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उन्होंने घरों में उनकी तस्वीरों के सामने दीपक जलाना शुरू कर दिया। हर त्योहार पर उन मासूम की कमी पूरे परिवार को सालती रही। माएँ कहती, सतीश जो जेल में है, लेकिन हमारी बेटियां तो कभी लौट कर नहीं आएंगी। वो दर्द, वो आंसू, वो खौफ हमेशा जिंदा रहा। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। भूत प्रेत, चुड़ैल, शाप, ये सब शायद लोगों की कल्पना हो, लेकिन इंसान के भीतर छिपा हुआ दरिंदा वही असली डर है। वही खौफ है जो हमें रोज याद दिलाता है कि कभी कभी इंसान ही सबसे बड़ा राक्षस बन जाता है। हरियाणा का बहादुरगढ़, जहाँ कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां पर यह किस्सा बहुत
दर्दनाक बीता और 7 साल बीत चुके हैं। अभी भी उन लोगों को और उनके बच्चों को सलाह दी जाती है कि बाहर मत जाना, वरना सतीश जैसा आदमी आपको उठा लेगा। इससे यही शिक्षा मिलती है कि भाई ऐसे बंदों से दूर रहें जो आपको बिला फुसला के सुनसान जगह पर ले जाते हैं, खासकर लड़कियां। और बाद में पता चल के कि आपके गांव की भी कई हत्याएं हो चुकी हैं। सो कृपा करके ध्यान रखें, घर रहें, सेफ रहें। अगर आपने ये पूरी कहानी सुन ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो जो कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे खुद भेजते हैं और इंस्टा पर डीएम करते हैं, मैं आपको बता सकूं। ये असली घटना बहुत पुरानी है, जो ईयर मैंने मेंशन किया है उससे आप जान सकते हैं।